शाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कुंडली में शीघ्र विवाह योग अपने अपने कुंडली में कैसे देखें। अगर जिन भी जातक का विवाह नहीं हो रहा है वो अपने कुंडली में कैसे जाने, किस सूत्र के माध्यम से जाने कि हमारे कुंडली में विवाह योग कब बनेगा और कैसे बनता है। जो लोग कहते हैं कि विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है, जानेंगे शीघ्र विवाह का योग कैसे बनता है कुंडली में। देखिए, सप्तमेश आपका वक्री हो, जैसे आपकी जो है मिथुन लग्न की कुंडली ले लेते हैं। जैसे मिथुन लग्न कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में आपका जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। मित्रों, ये जो है मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। अब इसका सप्तमेश कौन होगा? सप्तमेश इनके हो गए बृहस्पति। धनु और मीन के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति इनके जो है सप्तम भाव में बैठे हों। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हों, और ये तो पहली बात तो इनको केंद्राधिपत्य का दोष लगा। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो हो। अगर केंद्र भाव में कहीं भी बृहस्पति और गुरु या बृहस्पति या शुक्र बैठते हैं तो केंद्राधिपत्य का दोष लगता है। और फिर इनको जो है दोष तो लगा केंद्र में बैठने का, पर ये वक्री हो गए। वक्री कैसे होते हैं, कुंडली में कैसे देखते हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो एक बना दूंगा। और अभी जानेंगे वक्री कैसे होते हैं। अगर आपके किसी ऐप से एक चार्ट बनाएं अपना, या फिर अपना एक लगन चार्ट होना चाहिए। अगर आप कुंडली देख रहे हैं अपनी, तो आपके पास एक हथियार होना चाहिए, वो आपका लग्न चार्ट है। अगर अपने आप को पहचानना है या अपने आप को देखना है कि कैसा है हमारी कुंडली कैसी है, तो ये आपकी जो है लग्न कुंडली बनी। और इसमें सप्तमेश आपका वक्री हो जाए, और सप्तमेश वक्री होने के बाद 8वें भाव में मंगल विराजमान हो जाए। ठीक है मित्रों, 8वें भाव में अगर मंगल आपका विराजमान हो गया तो यहाँ मंगल जो है उच्च का हो जाएगा। फिर योग क्या हो जाएगा, इस योग के परिणाम में क्या होता है, ऐसे योग में जन्मे जातक, जैसे जातक का जन्म हुआ और जातक का जन्म हुआ, जैसे इस जातक में जन्मे जातक का विवाह बहुत विलम्ब से होता है। तो आपको बताया कि सप्तमेश आपके कौन हो? बृहस्पति हो। बृहस्पति आपके वक्री हो गए, और वक्री होने के बाद जो होता है मंगल आपका अष्टम भाव में हो। सप्तमेश आपका कोई भी हो सकता है। ये 12 राशियों में से इनके 7 नवग्रह होते हैं। नवग्रहों में से कोई भी आपका हो सकता है। यहाँ आपका सूर्य भी हो सकते हैं, चंद्रमा भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं, बृहस्पति भी हो सकते हैं, शुक्र भी हो सकते हैं, राहु केतु इत्यादि शनि, सारे ग्रह भी हो सकते हैं। इन भावों में सप्तमेश आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो राहु और केतु को कोई इनका जो है ग्रह नहीं होता है, पर इनको आपको क्या करना है कि इनके सप्तमेश क्या होंगे। जैसे आपका जो है 1, 8 का मंगल होता है स्वामी। जैसे यहाँ 1 लिखा है और 8 लिखा है, तो इनका जो है क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अगर यहीं इसी भाव में 9 की बजाय आपका 2 और 7 लिखा हो तो सप्तमेश कौन होगा? शुक्र होंगे। अगर इसी भाव में आपके जो है 3 और 6 लिखा होगा तो आपका जो है बुध होगा। बुध आपके सप्तमेश होंगे। अगर सप्तम भाव में, इसे मारक भाव भी कहा जाता है, सप्तम भाव की भी कहा जाता है, तो अगर इसी सप्तम भाव में आपके जो है 9 और 12 लिखा हो तो बृहस्पति होते। जैसे यहाँ 9 लिखा है और यहीं अगर मीनवीर लिखा होता, जैसे तो अन्य प्रकार के जैसे लग्न कुंडली चार्ट बनती है, उसी प्रकार से इनका फलादेश किया जाता है। जैसे इनका मिथुन लग्न कुंडली में इनका जो है बृहस्पति क्या हुआ? वक्री हो गए। बृहस्पति वक्री हुए तो इनके क्या हो गए? बृहस्पति वक्री हो गए। बृहस्पति वक्री होने के बाद और इनके 8वें भाव में जो है मंगल बैठ जाएं। मंगल बैठने पर इनका विवाह विलम्ब से होता है, और अर्थात इस योग में जो भी जातक जन्म लेते हैं
उनका विवाह में विलंब ही होता है। तो इनको उपाय क्या करना चाहिए? इनको एक चीज़ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष का भी विचार करते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो विवाह में विलंब होता ही है। पर उनको उपाय क्या करना चाहिए? अष्टम भाव में अगर मंगल विराजमान हो जाए, ऊंच के हो जाए, नीच के हो जाए, जैसे भी, तो उनको एक यंत्र धारण करना चाहिए और सप्तमे से संबंधित उनको धातु धारण करना चाहिए। सप्तम भाव का जो भी स्वामी हो उनसे संबंधित आपको धातु धारण करना चाहिए। ठीक है। अब ये प्रथम सूत्र था विवाह शीघ्र होने का, और हमने उपाय भी बताया। जैसे फिर से एक बार टॉपिक हम दे देते हैं। अगर सप्तमेश वक्री हो और अष्टम भाव में आपके जो है मंगल विराजमान हो, ठीक है, ये प्रथम सूत्र है। अब इसका परिणाम क्या है? इस योग में जन्मे जातक विलंब से विवाह होता है। इनको विशेष उपाय क्या करना चाहिए? सप्तमेश का जप दान करना चाहिए, और अष्टम भाव में अगर मंगल विराजमान हो, नहीं भी विराजमान है तो भी मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। ठीक है। अब आइए जानकारी लेते हैं दूसरे सूत्र की। ठीक है। दूसरा सूत्र कहता है, जैसे किसी जातक की कुंडली में सातवां भाव, क्या कहते हैं? सप्तम भाव क्या हो जाए मित्रों? सप्तम भाव इनका कहता है सप्तमेश। अब मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तमेश इनका बृहस्पति ही है। अब आप कहेंगे कि एक ही लग्न चार्ट बनाकर एक ही हथियार में सभी को सब कुछ समझा दिया। ऐसा कुछ नहीं है प्रिय मित्रों। तो आप यहाँ कोई भी आपकी कुंडली हो सकती है, यहाँ कोई भी अंक लिखा रहेगा वह आपका लग्न होगा। प्रथम भाव में 2 भी लिखा जा सकता है, 1 भी लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है, 4 भी लिखा जा सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, जो भी लिखा है अंक रहेगा वही आपका लग्न चार्ट होगा। अब जैसे ये 12 भावों में कोई सा अंक लिखा हो जिसमें भी चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे, वो आपकी राशि हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब यही बात करेंगे, अगर लग्न से सप्तम भाव, आपका लग्न से सप्तमेश आपके क्या हो गए? बृहस्पति हो गए। अब बृहस्पति आपके कुंडली में अगर स्थिर राशि में विराजमान हो जाए, स्थिर राशि किनको किनको कहते हैं बताइए महाराज? वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि को स्थिर राशि कहते हैं। प्रिय मित्रों, आपको समझना है कौन कौन सा होता है स्थिर राशि। ये 2 अंक स्थिर राशि होती है, 5वां अंक आपका स्थिर राशि होता है, 8वां अंक आपका स्थिर राशि होती है। ये अंक नहीं होते हैं, ये राशि होती हैं। जैसे वृष राशि 2 लिखा है तो आपकी वृष है, और 5 लिखा हो तो सिंह है, 8 लिखा है तो आपकी वृश्चिक है, और 11 लिखा है तो कुंभ है। तो आपका क्या हो गया? स्थिर राशि। इसी में आपका सप्तमेश जाकर बैठ जाए, चाहे यहाँ 2 अंक लिखा है तो यहाँ बृहस्पति बैठ जाए, चाहे यहाँ 5 लिखा है वो सिंह राशि में विराजमान हो जाए, जहाँ 8 लिखा है वहाँ बृहस्पति विराजमान हो जाए, जहाँ 11 लिखा है वहाँ बृहस्पति विराजमान हो जाए। तो क्या होगा? स्थिर राशि में अगर आपका सप्तमेश विराजमान है तो क्या होगा? आपका विवाह विलंब से होगा। दूसरा सूत्र क्या कहते हैं? चंद्रमा जहाँ भी विराजमान हो आपके, जैसे चंद्रमा आपके जैसे आपकी कोई भी राशि बना दी, जैसे आपकी यहाँ मेष राशि भी हो सकती है, वृष राशि भी हो सकती है, मिथुन राशि भी हो सकती है, और आपकी कर्क राशि भी हो सकती है, सिंह राशि भी हो सकती है, और आपकी कन्या राशि भी हो सकती है, तुला राशि भी हो सकती है, वृश्चिक राशि भी हो सकती है, धनु राशि भी हो सकती है, मकर राशि भी हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है, और आपकी जो है मीन राशि भी हो सकती है। तो आपकी राशि अगर चर राशि में विराजमान हो, चर राशि किनको कहते हैं? जैसे चंद्रमा यहाँ विराजमान हो जाए आपके 1 अंक में, अगर आपका चंद्रमा यहाँ 4 अंक जहाँ लिखा है कर्क में विराजमान हो जाए, अगर आपका चंद्रमा जहाँ 7 लिखा हुआ वहाँ विराजमान हो जाए, यहाँ जहाँ आपका चंद्रमा विराजमान हो जाए जहाँ 10 अंक लिखा है, तो आपकी क्या हो जाएगी? चर राशि हो जाएगी। चर राशि कौन कौन सी होती है? मेष, कर्क, तुला और मकर। अगर चर राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसा योग बनता है, जैसे हम आपको बता चुके हैं, परिणाम के तौर में फिर से बताते हैं कि ऐसे जातक के विवाह विलंब से होते हैं। जैसे सप्तमेश आपका स्थिर राशि में विराजमान हो, या फिर आपका 12 राशियों में से कोई भी राशि आपकी चर राशि में विराजमान हो, तो आपका विवाह विलंब से होगा। अब आइए बात करते हैं
कि विशेष उपरोक्त बातें हम जैसे ऊपर जैसे आपको बता चुके हैं प्रिय मित्रों, वैसे ही अगर इन्हीं भावों में शनि अगर विराजमान हो या सप्तमे से संबंध बना ले किसी प्रकार का, तो भी विवाह विलंब से होता है। ऐसे जातक के विवाह 50 वर्ष के बाद भी विवाह होते हैं। आपको बहुत अच्छे सूत्र हैं ये 2 सूत्र, आप अवश्य ही समझें और अवश्य ही जानकारी प्राप्त करें। तो आपको पता चल गया हो इनको उपाय क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। सप्तमेश ग्रह का धातु अवश्य इनको धारण करना चाहिए। सप्तमेश इनके जो हैं, जो भी आपके कुंडली लग्न चार्ट में, आपके जो लग्न चार्ट में जो भी इनका जो है इनका सप्तमेश होगा, उस ग्रह का धातु धारण करना है। धातु आपको पता ही है, धातु सप्तमेश का धारण करना है। कुंडली देखकर, कुंडली से जानकारी प्राप्त करके, अगर आपके कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, अब आपके विवाह नहीं हो रहे हैं, तो अवश्य ही ये चीज़ आपको देखना चाहिए जी। तो ये अवश्य आप समझें। तो आपको पता चल गया होगा इन ग्रहों का धारण करना है, धातु धारण करना है, और धातु के साथ साथ आपको जो है इनका सप्तमेश का दान भी करना है। और आपको अगर चंद्रमा, जैसे हमने बताया चंद्रमा स्थिर राशि में है जी, चंद्रमा आपका स्थिर राशि में है, चंद्रमा स्थिर राशि में है, तो भी आपका जो है वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए आपका जी। और धारण क्या करना चाहिए आपको, सप्तमेश ग्रह का वो भी धारण करना चाहिए, यंत्र धारण करना चाहिए, और ग्रहों का अनुष्ठान जप भी किया जा सकता है जी। तो आपको प्रिय मित्रों आज के लिए इस 2 सूत्र के टॉपिक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप कमेंट में अपने जो भी प्रश्न हो अवश्य लिखें। और आज के लिए प्रिय मित्रों राधे राधे, हर हर महादेव। और अगर आप मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब हो नए हैं तो अवश्य ये चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, राधे राधे।